गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपने फेज 1 का लास्ट टेस्ट लिखा। ये टेस्ट नंबर 8 था फेज 1 का। फेज 1 का मतलब था हमने 11th और 12th को 4-4 पार्ट में ब्रेक करके आपको दिसंबर और जनवरी में टोटल 8 टेस्ट दिए। अब आपका नेक्स्ट फेज चालू होता है फेज 2। फरवरी में 4 टेस्ट, मार्च में 4 टेस्ट, अप्रैल में 7 टेस्ट। ये देखिए मैंने आपको बताया था, आज आपने ये वाला टेस्ट लिखा। अब चीज क्या है, 4 फरवरी के टेस्ट में 22 चैप्टर आएंगे। 4 फरवरी के टेस्ट में 22 चैप्टर आएंगे और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको यह फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो आप 14 से 15 घंटे यदि रिवीजन के लिए निकाल पा रहे हैं उसे 22 चैप्टर रिवाइज कैसे करें। मेरे वीडियो का पर्पस यह है, मैं आज ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि अब एक एक दिन मैटर करता है, क्योंकि आप यदि प्रॉपर्ली रिवाइज करके जैसे जैसे आपका सिलेबस इंक्रीज कर रहा है, ये आपका फेज 2 है। ठीक है, हमने फेज 2 के एडमिशंस अब स्टार्ट कर दिए हैं, है ना। फेज 2, फेज 3 और फेज 4। फेज 4 में आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, है ना। इस टाइम तक आप में से काफी सारे लोगों का सिग्निफिकेंट सिलेबस भी कंप्लीट होना चालू हो गया होगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब है 80 चैप्टर्स के आसपास नीट के सिलेबस में आप में से काफी सारे लोग 55 to 60 चैप्टर्स के आसपास होंगे कंप्लीशन के टर्म्स में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टेस्टिंग को सीरियसली लें। तो मैं वापस यहां पे आ जाता हूं। पहली चीज अपने दिमाग में यह डाल लीजिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त यहां पे लिख देता हूं, है ना। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आज तक मैंने टेस्ट नहीं लिखे, मेरा क्या होगा, अच्छा होगा। आपने टेस्ट नहीं लिखे पर अभी भी जितना टाइम बाकी है, अराउंड 100 डेज, उसमें आप अच्छी तरह बिटवीन 8 to 15 टेस्ट लिख लेते हैं, यू विल बी इन गुड शेप। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, टेस्टिंग करना चालू करिए। मैंने जैसा आपको बताया, हमारा फेज 1 अब खत्म हो गया, फेज 2 चालू हो रहा है। फेज 2 के लिए हम लोगों ने अब एडमिशंस ओपन कर दिए। आप 22 चैप्टर, 4 फरवरी वाले टेस्ट में 22 चैप्टर्स हैं। 22 चैप्टर का रिवीजन करने का अब तरीका समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इस तरह से सोचिए, 4 फरवरी के टेस्ट में 22 चैप्टर्स हैं, 6 दिन है आपके पास। 6 दिन में लेट से आपने 15 घंटे निकाले, तो मोटा मोटा आपको 3 से 4 चैप्टर, 3 to 4 चैप्टर्स एवरी 2 आवर्स ऑफ रिवीजन। रिवीजन के आपके पास 15 घंटे, इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए कि 2 घंटे के रिवीजन में आपको 4 चैप्टर रिवाइज करना है। कैसे करेंगे समझिए जरा, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर डाला भी था। तो आपको कुछ चीजें करनी है और कुछ चीजें नहीं करनी है। ठीक है, तो मैं बताता हूं, फुल वीडियो नहीं देखना है। ठीक है, जो चैप्टर्स का आप रिवीजन करें, एमसीक्यूज वापस प्रैक्टिस नहीं करने, पूरी एनसीईआरटी बुक वापस नहीं पढ़नी है। ठीक है, वन शॉट वीडियोस भी रिवीजन के पर्पस के लिए नहीं होते। जिनको पढ़ना नहीं है, जिनको क्विकली चलो कोई मेरे इंजेक्शन लगा दो मैं समझ जाऊंगा, ये उनके लिए है ना। दिस इज ऑल्सो नॉट गुड फ्रॉम रिवीजन पर्सपेक्टिव। आपने जो नोट्स लिखे हैं, जहां पे भी आपको कोचिंग में पढ़ाया गया, आपने ऑनलाइन कोचिंग की, आपने क्लासरूम कोचिंग की, नोट्स लिखे हैं, या फिर आपके पास उसके बाद आपने थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके शॉर्ट नोट्स कर लिए, है ना। पर यदि आप क्विकली पन्ने भी पलट सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड इनफ। सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है, क्विकली रीडिंग कर लीजिए, जिससे आपको वो चीजें, किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, कैसे स्टेप से जाना होता है, एक बार क्विकली ब्रश अप हो जाए। ठीक है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय बुकमार्क लगाता है, अच्छा ये क्वेश्चन है मैं बाद में देखना चाहूंगा, क्विकली बुकमार्क्स। तो आप जानते हैं कि हमारे टारगेट बैच के अंदर जो बुकमार्क वाला पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुकमार्क्स क्विकली, तो बुकमार्क्स एमसीक्यूज के भी और फ्लैश कार्ड्स के भी, है ना। मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, एनसीईआरटी करने की जगह फ्लैश कार्ड्स करिए, खासकर बुकमार्क्स कर लीजिए। माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स, दिस इज वेरी यूजफुल। और आपने कोई फैक्ट शीट्स बनाई है। अब चीज बस यही है, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे 4 चैप्टर्स इन 2 आवर्स, इसको रिवाइज करने की कोशिश करिए, है ना, एंड यू विल बी इन गुड शेप राइज। ठीक है, हमें 2 घंटे के अंदर 4 चैप्टर रिवाइज करना है। इस चीज की आदत आपको डालनी है। मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया क्या चीजें यूज करनी है, क्या चीजें यूज नहीं करनी। मैंने पहले भी वीडियोस में कवर किया है कि आपको लिमिटेड टाइम में कैसे रिवीजन करना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव। ठीक है, कुछ चीजों के बारे में जिनको आपको सोचना चाहिए कि आपको हर चीज रिवाइज करने की जरूरत है, हर चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत है। इमेजिन कर लीजिए अब आपके पास 22 चैप्टर है, या फिर ऐसे चैप्टर जिनमें सब कुछ आता है,
चीज़ें याद भी है, फॉर्मूले भी याद है, फैक्ट भी याद है, छोड़ दीजिए, देखिए जाके टेस्ट देखिए क्या होता है ना। ट्राई एंड गिव एज मच टाइम एज पॉसिबल टू दोज थिंग्स विच यू डोंट रिमेंबर। चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, है ना। तो इनसे रिलेटेड ये सारी चीजें आप कवर कर रहे हैं। और कैन वी गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग अगेन? नो। और आपको ये वाली चीज डेवलप करनी पड़ेगी गाइस, कि आप सारी चीजें बार बार पढ़ नहीं सकते, टाइम लिमिटेड होगा, कि आप सिर्फ उन चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं जो शायद आप भूल गए हो, शायद आपको आती ना हो, शायद जिनको ज्यादा रिवीजन, ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। तो दिस इज प्रीटी मच इट गाइस। मैंने जैसा आपको बताया, यह फेज 2 चालू हो रहा है हमारी टेस्ट सीरीज का। ज्यादातर जगहों पे अब आपका ऐसा होगा कि पार्ट सिलेबस टेस्ट चल रहे होंगे, पर उनका सिलेबस बढ़ जाएगा। हमारा भी सिलेबस बढ़ रहा है, 22 चैप्टर अब हो जा रहे हैं, ठीक है। हमने एक आपका इस तरह से बनाया हुआ है, अभी तक जनवरी तक जो टेस्ट हो रहे थे उसमें 8 से 12 चैप्टर्स होते थे। अब फेब तक जो टेस्ट होंगे उसमें 20 से 22 चैप्टर होंगे। फिर मार्च में जो टेस्ट होंगे उसके अंदर 38 से 42, क्योंकि एक 11th में 42 है, 12th में 38 है। और उसके बाद मार्च में अप्रैल में फुल सिलेबस टेस्ट, है ना। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपने अभी तक टेस्ट नहीं लिखे, कोई बात नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि टेस्ट लिखना चालू करें। और यदि आप टेस्ट लिखना चालू कर रहे हैं, मॉक टेस्ट से पहले हमें रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारा मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा हो और हम सच में समझ पाए कि क्या हमारे वीक एरियाज हैं, किन पे हमें मेहनत करनी है। तो मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए गाइस। फेज 2 टेस्ट सीरीज का चालू हो रहा है। वी आर ओपनिंग एडमिशंस फॉर फेज 2 नाउ। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको आप भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा। 4 फरवरी को जो टेस्ट है वो पहला टेस्ट है फेज 2 का, और उस टेस्ट से पहले आपको रिवाइज करना है। तो फिगर आउट कर लीजिए 6 दिन में 15 घंटे, और 15 घंटे में कैसे 22 चैप्टर आप रिवाइज करेंगे। फिगर दैट आउट एंड आई एम श्योर यू विल बी ओके गाइस। ठीक है बच्चों।